हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये टेंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ बातें पास्ट में ही होती है जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो सिंपल पास्ट हो या पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दूसरी बात, इस टेंस को यूज करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, कई बार लोग गलत बोल जाते हैं। कुछ टेक्निक्स है, कुछ यूजेस है जो कि आपको पता होने बेहद जरूरी है। तो वो भी हम इसी टेंस में सीखेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बीते वक्त की बात है। जो काम हमने शुरू किया था वो खत्म हो गया था पास्ट में, उसी की बात हो रही है। पहचान इसकी होती है वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है, या लिया था, दिया था। आप एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हो पहचान के लिए, मैं खाना खा चुका था, एंड में चुका था आ रहा है। उसने किताब खरीद ली थी, ठीक है। हमने फिल्म देख ली थी, ठीक है। कुछ भी ऐसा आप कह सकते हो। मैंने पानी पी लिया था, वो मेरे घर आ चुका था। इस टाइप से अगर एंड में कोई भी आपका सेंटेंस बन रहा है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। देन इसका ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद आपको हैड यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पास्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। देन यहां पर अगर मुझे कोई एग्जांपल कहना हो इसी को लेके, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया था, तो कर लिया था या मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर चुकी थी, तो क्या यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा इंग्लिश में बन सकता है सेंटेंस। इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, देन हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड होती है और ऑब्जेक्ट माय प्रोजेक्ट वर्क। तो क्या सेंटेंस बना, मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ पे बहुत सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हो, जैसे मैंने किताब पढ़ ली थी, आई हैड रेड अ बुक, ठीक है। मैंने स्टोरी लिख ली थी, आई हैड रिटन अ स्टोरी। तो ऐसे आप कई सेंटेंसेस बना सकते हो, वेरी सिंपल। अब इसके यूज की बात करेंगे। देखिए मैंने आपको कहा था इसमें ज्यादातर हम कई बार ना गलतियां हो जाती हैं, तो इसमें ज्यादातर वो सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली जब दो पास्ट इवेंट की एक साथ बात आती है। बस यही गलती होती है कि हम दो पास्ट इवेंट एक साथ नहीं लेते। तो बहुत सारे सेंटेंसेस इसी में बनेंगे। तो यूज है एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब एक एक्शन हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। तो पास्ट में कोई एक्शन हुआ होगा और उससे पहले भी कोई एक्शन हुआ होगा। दो पास्ट की बातें इकट्ठी आएंगी इसमें, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है, मैं अपना काम पूरा कर चुका था पापा के घर आने से पहले। मतलब यहाँ पे हमने दो पास्ट इवेंट की बात करी। मैं अपना काम पूरा कर चुका था, ये एक पास्ट इवेंट हुआ। पापा के आने से पहले, ये दूसरा पास्ट इवेंट हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक काम पूरा हुआ तभी हमने दूसरे काम की बात करी। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं वो पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं और यही मेन हमारे प्रॉपर सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, क्योंकि इसमें दो पास्ट के हमारे सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो बहुत सिंपल है। हमारी पहले की पहचान क्या चल रही है, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, चुकी थी, ऐसा कुछ आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट है। तो ऑर्डर यही चलेगा, सब्जेक्ट के बाद हैड लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट से बनेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, वेरी सिंपल। और इस टाइप के सेंटेंसेस में हम बिफोर और आफ्टर का काफी यूज करते हैं। तो उसी को एक बार यहाँ पे ध्यान में रख के हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने इसी ऑर्डर को फॉलो करा है, आई, फिर मैंने हैड लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड माई वर्क। ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस हुआ। पापा के आने से पहले, बिफोर मतलब पहले, माई फादर रिटर्न होम। पापा के घर आने से पहले, बिफोर माई फादर रिटर्न होम। आप ध्यान देना यहाँ पर ये जो हमने वर्ड लिया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिटर्न की सेकंड फॉर्म है रिटर्न, इसमें हैड लिया है। आई होप अब इस तरह से आई होप कि ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस टाइप से कई सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। आप इस टाइप से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने गाना गा लिया था मेरे दोस्त के गाना गाने से पहले। कोई भी ऐसा सेंटेंस आप ट्राई कर सकते हो और आपको ऑर्डर यही फॉलो करना है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका एक यूज और भी होता है, इवेंट्स दैट टुक प्लेस वेरी लॉन्ग टाइम अगो। ध्यान रखिएगा मैंने टाइम लिखा है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम टाइम की भी बात करते हैं। वो मतलब पुराना पास्ट का कोई टाइम आएगा इसके अंदर,
टाइम देन, उस टाइम की बात हो रही है, अभी की नहीं, पास्ट की बात होगी। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, नेल्सन मंडेला कई वर्षों तक जेल में रह चुके थे, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अगेन हमें यहाँ पे आप ध्यान देना, कई वर्षों तक, ये बेसिकली हमारा टाइम आ रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे, नेल्सन मंडेला हैड लिव्ड इन जेल फॉर सेवरल ईयर्स, यहाँ पे टाइम भी आ गया और हमने ऑर्डर वही फॉलो करा, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने टाइम लिया, फॉर सेवरल ईयर्स। आई होप दिस इज क्लियर। और ये बहुत सिंपल है, आप इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंसेस अपने खुद के फ्रेम कर सकते हो। अब हम सीखेंगे इसी के नेगेटिव और इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं, तो लेट्स लर्न। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होता है इसका, ऑर्डर मतलब सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हमें हैड नॉट का यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, बस कुछ भी नहीं करना, हैड के साथ नॉट लेना है। अगर आप कहते हो आई हैड इटन तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट इटन, बस हैड के साथ नॉट लेना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर आपका सेंटेंस था आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट लेना है, हैड नॉट, हैड के साथ हमने नॉट ले लिया, बाकी एज इट इज, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई फादर रिटर्न्ड होम। यहाँ पे हमारे अगेन मैंने आपको बताया था दो हमारे पास्ट के इवेंट्स की बात हो रही है, तो इसमें नॉट कहाँ लगेगा, हैड के बाद ही लगेगा, ये ध्यान रखना, दूसरे वाले को हमने नहीं वहां पे नेगेटिव करना। तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था पापा के आने से पहले, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था पापा के आने से पहले, तो मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने हैड के साथ ही नॉट लिया, बाकी एज इट इज रहेगा, बिफोर माई फादर रिटर्न होम, बाकी मेरा एज इट इज है, बस हमने हैड के साथ ही नॉट लेना है, चाहे हमारे दो पास्ट के इवेंट्स आ रहे हैं, चाहे हम टाइम के साथ ले रहे हैं, चाहे कैसे भी। अब ये टाइम वाला था, नेल्सन मंडेला हैड लिव्ड इन जेल फॉर सेवरल ईयर्स, यहाँ पे टाइम आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो अगेन हमें नेल्सन मंडेला के बाद हमने हैड के साथ ही नॉट लिया, हैड नॉट लिव्ड इन जेल फॉर सेवरल ईयर्स, बस हैड के साथ नॉट लेना है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक। नेगेटिव तो होते हैं नहीं वाले, जिसमें हम नहीं वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, और हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं जहां पे हम प्रश्न वगैरह पूछते हैं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ऑर्डर क्या होता है पहले वही देखेंगे, हैड बाहर आ जाएगा, ठीक है, हैड सेंटेंस के बाहर आ जाएगा तभी वो इंट्रोगेटिव बनेगा, हैड के बाद सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर है कि आई हैड सीन अ मूवी, तो अगर मैं ये कहती हूँ मैंने मूवी देख ली थी, तो मैं इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाऊंगी, हैड आई सीन अ मूवी, मैंने हैड बाहर ले लिया, बाकी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस था आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैड बाहर लेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। अब अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ आई, तो अपने वाला आई, मैं वाला आई भी आपका फर्स्ट ये कैपिटल में रहता है, मैं वाला आई, वैसे आई कैपिटल में नहीं होगा, लेकिन अगर आप मैं की बात कर रहे हो तो वो कैपिटल में रहेगा। हैड बाहर आ गया, उल्टा हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ, बाकी एज इट इज है, हैड आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क, और यहाँ पे एंड में हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। देन नेक्स्ट है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर फादर रिटर्न्ड होम। अब इसमें क्या करना है, अगेन वेरी वेरी सिंपल, हैड आपने बाहर ले लेना है और आई आपका अंदर आ जाएगा, तो हैड आई हैड की जगह क्या हो जाएगा, हैड आई, Had I completed my work before my father returned home, और अब आपका पीछे क्वेश्चन मार्क, वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला had lived in jail for several years। क्या करना है इसमें, आई थिंक यू कैन गेस, आपने हैड बाहर लेना है और सब्जेक्ट जो है नेल्सन मंडेला वो अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको इंटरचेंज कर देंगे दोनों को। तो हैड नेल्सन मंडेला lived in jail for several years। आई थिंक आपको ये क्लियर है। कीप प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पास्ट की बात करते हो तो इस टाइप के सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा, ये आपकी प्रॉपर इंग्लिश बोलने में 80% इंग्लिश बोलने में हेल्प करता है। बाय बाय।